हिंदुस्तान संपादकीय डिक्टेशन। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। सारा ध्यान 4 राज्यों पर ही था, इसलिए पूर्वोत्तर के छोटे से राज्य मिजोरम की चर्चा हमारे चुनावी विमर्श में बहुत ज़्यादा जगह नहीं पा सकी। यहाँ मतगणना एक दिन बाद होने से नतीजे व्यापक चर्चा में जगह पा सके हैं। शुरू से ही मिजो लोगों का जो रुख था वह यही बता रहा था कि इस राज्य में सत्ता परिवर्तन लगभग तय है। पिछले चुनाव के कुछ पहले ही बनी पार्टी जोराम पीपुल्स मूवमेंट यानी जेडपीएम को काफ़ी समय से आगे बताया जा रहा था। हालांकि इसमें शक था कि वह अपने बूते सरकार बना पाने की स्थिति में शायद न रहें और उसे कांग्रेस का समर्थन लेना पड़े, पर ऐसी नौबत नहीं आई। बाकी चारों राज्यों की तरह ही मिजोरम की जनता ने भी स्पष्ट जनादेश दिया और जेडपीएम को बहुत से कहीं ज़्यादा सीटें दे दी। यह विधानसभा चुनाव उस समय हुआ जब पड़ोसी राज्य मणिपुर पिछले लंबे समय से जातीय हिंसा में झुलस रहा है। उसकी आंच मिजोरम के राजनीतिक तेवर में लगातार झलकती रही है। एक तरफ मणिपुर से जान बचाकर भागे हजारों कुकी लोगों ने मिजोरम में शरण ली हुई है, तो दूसरी तरफ यह समस्या राज्य के राजनीतिक समीकरणों में भी उलट पलट कर रही है। पिछले 5 साल में यहाँ मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार थी, जो इसके साथ ही केंद्र में एनडीए गठजोड़ का हिस्सा थी। लेकिन मणिपुर समस्या ने फ्रंट को एक तरह से इस गठजोड़ से अलग कर दिया। जब इस मुद्दे पर विपक्षी दल नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, तो फ्रंट के एकमात्र सांसद ने इस पर विपक्ष के साथ वोट किया। चुनाव प्रचार के दौरान भी पार्टी के नेता यही कहते रहे कि उनका भाजपा से कोई नाता नहीं है। वैसे यह राजनीति भी काम नहीं आई और अपने निर्वाचन क्षेत्र में मुख्यमंत्री जोराम थंगा भी चुनाव हार गए। हालांकि कारण सिर्फ मणिपुर की समस्या नहीं है, उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के बहुत आरोप थे। जेडपीएम के नेता लल्दू होमा ने अपनी सभाओं में इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करने को अपनी पहली प्राथमिकता बताया है। इस राज्य में भाजपा का दांव बहुत बड़ा नहीं था। 2018 में पार्टी का एक उम्मीदवार ही चुनाव जीता था। वह भी ऐसा उम्मीदवार था जो कांग्रेस से दल बदल करके
पार्टी में शामिल हुआ था। इस बार की तरह तब राज्य में माहौल भाजपा के खिलाफ नहीं था। इस बार भाजपा ने ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार भी नहीं लड़ाए। पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने राज्य के बहुत ज्यादा चुनावी दौरे भी नहीं किए। फिर भी पार्टी अपने 2 उम्मीदवारों को चुनाव जितवाने में कामयाब रही। भाजपा ने उस कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया जो कभी मिजो राजनीति की एक बड़ी खिलाड़ी थी। 2018 से पहले तक वहां लगातार 10 साल कांग्रेस की सरकार रही थी। 2018 के चुनाव में जेडपीएम के उभार ने उसे विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया था। पिछले दिनों जब राहुल गांधी आइजोल गए तो वहां उमड़ी भीड़ से बहुत से लोगों ने यह अनुमान लगाए कि यहां कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो सकती है। अब जब नतीजे सामने आ गए हैं तब कांग्रेस मिजोरम में चौथे नंबर की पार्टी हो गई है। अब यहां से उसकी सत्ता में वापसी आसान नहीं होगी। अब उत्तर भारत में कांग्रेस की जो स्थिति है पूर्वोत्तर भारत में उसकी स्थिति उससे बहुत अलग नहीं है। धीरे धीरे पूर्वोत्तर में मजबूत हुई भाजपा के लिए आगामी लोक के चंद्रशेखर राव द्वारा तेलंगाना में बनाया गया साम्राज्य आखिरकार रविवार को ढह गया। हालांकि उन्होंने एक उल्लेखनीय जन आंदोलन का नेतृत्व किया था और साल 2014 में सत्ता में आए थे, पर उनका जादू एक दशक तक ही चल सका। कोई शक नहीं कि तेलंगाना ने केसीआर और उनकी भारत राष्ट्र समिति या बीआरएस को भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और उन तक मुश्किल पहुंच के लिए दंडित किया है। यह धारणा बन गई थी कि वह राज्य के ग्रामीण हिस्सों की अनदेखी कर रहे हैं और लोगों ने उन्हें किनारे लगा दिया। वैसे 24 अक्टूबर को ही इस कॉलम में बताया गया था कि तेलंगाना के लोगों को कांग्रेस के रूप में विकल्प मिल गया है। केसीआर के शासन को हटाने और उनकी जगह किसी ऐसे व्यक्ति को लाने का जनता का दृढ़ संकल्प था जो उसे बेहतर प्रशासन दे सके। चूंकि लोगों की इच्छा पूरी करने में कांग्रेस सबसे करीब थी, इसीलिए उन्होंने इस पार्टी को चुना है। रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस ने कुशलता दिखाई और एक आक्रामक चुनाव अभियान चलाया जो अंततः उन्हें सत्ता में ले आया। दरअसल के चंद्रशेखर राव ने खुद को अपने बैरिकेड फार्म हाउस तक समेट लिया था और अपने चुनाव क्षेत्र की जनता व मतदाताओं से कट गए थे। इससे निश्चित रूप से आम लोग नाराज हुए और उन पर आरोप लग गया कि वह एक फार्म हाउस मुख्यमंत्री हैं। वह ज्योतिष
पर कुछ ज़्यादा ही यकीन करने लगे थे और उन्हें ग्रहों सितारों के कथित इशारों की बुनियाद पर फैसले लेते देखा जाने लगा।